ये भी बनाया। कितना दिन में? 6 दिन। ये प्लानिंग 6 दिन में हुई है, मतलब 6 दिन में। क्या अब तैयार करके मैं इधर रख भी दिया। क्या बात है। सब ऋषि, सब धर्मगुरु अपना अपना का धर्म के अनुसार सबका विवाह सब करता है। सच्ची पूजा तो जीते जागते भगवान है, सब इसकी पूजा, इसकी तकलीफ दूर करने का एक यही सच्ची सेवा है। श्री सत्य साईं सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभिषेक आज आया हूँ और मेरे साथ है बहुत ही खास शख्सियत जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये सर्वधार्मिक सम्मेलन आगे लेकर जा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में इसकी धूम है। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हसमुख भाई। हसमुख भाई हमारे साथ हैं, गुजरात के रहने તમે ગુજરાતી છો? गुजरात में सामान्य मानस। क्या बात है, बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की भांति वो ये कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आपसे हसमुख भाई ये पूछना चाहूँगा, कितने कपल्स इसमें आने वाले हैं, कितने जोड़े? यहाँ 108 कपल, मतलब कुल 108 जोड़े एक बार फिर से विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। इस धार्मिक कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे शुरुआत हुई और आज इस उपलब्धि के साथ क्या प्लानिंग से है? ये धार्मिक कार्य कहाँ से शुरू हुआ? जब ये राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जो सामूहिक विवाह हुआ है, वहाँ से ये प्रथा सामूहिक विवाह प्रथा था। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उससे इंस्पायर हुआ, रामायण काल से आप प्रभावित हुए और उसी को अपने उदाहरण के तौर पर लेकर के कार्य करना, एक शुभ कार्य करना संभव। तो इसके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़रूरत पड़ी होगी। क्या कोई स्पॉन्सर्स हैं आपके, या आप कैसे इसे मैनेज करते हैं सर? मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये काम करने का, जब स्वामी का ऐसा आदेश है कि भगवान है, दुनिया में भगवान है कि नहीं, तो ये पब्लिक के बीच में बताने का काम, ये भगवान दुनिया में है, तो ये स्पॉन्सर की कोई जरूरत नहीं है, अपना दिल के स्पॉन्सर चाहिए। क्या बात है, बेहद बहुत ही मतलब भाव प्रधान की बातें हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो कोई भी कार्य यूँ ही संभव हो जाता है। अभी फिलहाल जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप क्या क्या सुविधाएं इन जोड़ों को देने वाले हैं, थोड़ा बताना चाहिए। पहला तो जो सामूहिक विवाह है, तो उसमें तो दूल्हा दुल्हन एक ही कपड़ा, एक ही यूनिफॉर्म है। देखो 108 कपल का एक ही यूनिफॉर्म, ये भी बनाया है। कितना दिन में? 6 दिन। ये प्लानिंग 6 दिन में हुई है, मतलब 6 दिन में। क्या बात है। अब तैयार करके मैं इधर रख भी दिया। क्या बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या सुविधाएं और आप देने वाले हैं उनको? और उसके है सुविधा तो नहीं, केवल देने की बात करता हूँ कि जो लड़की जो ससुराल जाती है तो उसको पूरा श्रृंगार देने का और पूरा कपड़े की बैग के साथ सब भेज देने का, ये हम देते हैं। मैं इधर है ना, 6 दिन का मेरे को समय मिला, ये 6 दिन में पूरी तैयारी करने का। तो 108 कपड़ का जो साड़ी, दूल्हा दुल्हन का कपड़ा, दुल्हन सेट, ये दुल्हन सेट जो शादी एक दफे होती है, 100 दफे नहीं होती है, इसलिए दुल्हन को ऐसी तरह सजाने का कि जो अपने माँ बाप है वो अपने लड़की को ससुराल देते हैं, इसकी पसंदगी करने के लिए, इसको आनंद मिलने के लिए ये दुल्हन सेट। क्या सर, एक और बात पूछना चाहूँगा कि आखिर इस कार्यक्रम की पहली बार आपके मन में विचार कब आया कि हमें ये सामूहिक विवाह सम्मेलन करना चाहिए? कब विचार आया और किस चीज़ से प्रेरणा ली आपने कि हमें ये करना चाहिए? ये पहला विचार भगवान सत्य बाबा ने सनातनी धर्म जयंती के प्रसंग पर हर एक पूरा इंडिया में हर एक सेवा समिति को ये एक सामूहिक करते हैं। जैसे गरीब आदमी एक आनंद का माहौल में बन जाए, गरीब का परिवार आनंद का माहौल बन जाए और एक लड़की को अच्छा
दूल्हा मिल जाए यस यस और आनंद से वो जीवन जीवे, ऐसा ही मेरा सोच था और ऐसी करने का। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या नियम कानून आपने नियम और शर्तें रखी कि आप जो भी कोई कपल शादी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, इसमें भाग लेना चाहे, कोई भी कपल ये 108 के बाद में अगर कोई चाहे अगले विवाह सम्मेलन पर, तो उनको क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए? आपने क्या विचार किया है कि पर्टिकुलर उनके कोई रीजन होने चाहिए कि जिसके पास ये चीज़ें नहीं उन्हें ही हम भाग लेंगे? ये है ना जो दूल्हा दुल्हन का जो नक्की करने का क्वेश्चन थी, तो पहले तो गवर्नमेंट के हिसाब से लड़की की उम्र 18 साल और ये लड़का की उम्र 21 साल से ज़्यादा है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये कानूनन मापदंड ये आप साथ लेकर चलें। साथ दूसरा, इसका जो गवर्नमेंट का जो नियम है, जो दूल्हा दुल्हन को जो सामूहिक विवाह में भाग लेते हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से इसको कुछ मिलता है, वो प्रोसीजर सब करने का समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर ये प्रोसीजर करते हैं कि इसको शादी के बाद इसको 15,000 20,000 रुपया गवर्नमेंट देती है 1 साल के बाद। ये पहला। दूसरा, ये पूरा फेस जोड़ा होना चाहिए, फेस जोड़ा। ऐसा शादी करने वाला शादी करके ये लेने को आने का है नहीं, ऐसा नहीं, पूरा फेस। आज इसका विवाह का टाइम बोलना चाहिए तो भाई मैं इस समय इसका विचार नक्की किया है, सामाजिक नक्की किया है, बाद में इसकी परिस्थिति खराब हुई तो भाई हमारे कोई माँ बाप नहीं। मेरे पास ऐसा मुद्दा है कि जो लड़की है और लड़का को कोई पेरेंट्स नहीं, इसको शादी करने वाला कोई पेरेंट्स भी नहीं है, तो ये पब्लिक में से मैं पसंद करता हूँ। क्या बात है, मतलब एक तरह से आप ईश्वर की जो आपको एक तरह से संदेश मिला है उसको आपको एक तरह से संपन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस कार्यक्रम में और भी कुछ सवाल मैं करना चाहूँगा। हसमुख भाई, आपको इस सामूहिक विवाह योजना के बारे में कब और कैसे जानकारी मिली? अच्छा, सामूहिक विवाह भगवान की सांस में जन्म व्यक्ति के प्रसन्न से फल हुआ, और ये भगवान सबका है, सब में एक रोई है, इसलिए मैं सर्वधर्म सम्मिलन रखता हूँ। इसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है और बौद्ध भी आता है। सब धर्म के लोगों का सामूहिक विवाह एक ही मंच में करता हूँ, और ये मंच में जो करता हूँ वहाँ सब सब धर्मगुरु अपना अपना धर्म के अनुसार सबका विवाह संपन्न करता है। हिंदू का, मुस्लिम का, बुद्ध का, ईसाई का, ऐसा कोई जगह देखने का मिलता नहीं है कि जो एक ही मंच पर सर्वधर्म का सम्मेलन, जो आनंद है ना, वो उसको देखने से मनुष्य कितना जन्म लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पर एक दफे ये गंगा का दर्शन करते हैं तो गंगा स्नान से अधिक पुण्य मिलता है। ठीक है हसमुख भाई, एक और सवाल मैं करना चाहता था कि इस आयोजन को सफल बनाने में आप श्री सत्य साईं बाबा के किन आदर्शों का पालन करेंगे? जो सामूहिक विवाह होता है ना, तो फाइनेंस का मेन प्रश्न होता है, और सत्य साईं बाबा का आदेश है कि किसी के पास मांगने का नहीं। हम बेघर नहीं है, भिखारी नहीं है, फिर भी जो ये काम देखो, आज 108 शादी है और सब सर्वधर्म सम्मेलन है, कितने लोग हैं, सबके मन में, सबके हृदय में, पेरेंट्स के मन में भी आनंद होना चाहिए। यही हमारा पहला कर्तव्य है। ऐसी सब जगह और पैसे की फाइनेंस का
आनंद में तो वो पब्लिक देखकर सामने से ऑफर करता है कि मैं सबको कुछ देता हूँ। हमारे यहाँ कहीं मैं ये देता हूँ, मैं ये देता हूँ, ऐसा कोई पब्लिसिटी भी नहीं करने का। सत्य साईं बाबा में पब्लिसिटी भी नहीं करते तो और आभार मानने का भी रिवाज नहीं है। तो भी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना मारने से भी सबसे अच्छी तरह पूरा होता है। यही है सत्य साईं बाबा की बड़ा भाई बड़ा चमत्कार। ऐसा है ना कि किसी को ऐसा दिया नहीं, ऐसा दिया नहीं। जो कार्य है भगवान का, जो मिशन है, मानव सेवा, ये माधव सेवा। सच्ची पूजा, मंदिर को भगवान में जाकर मंदिर की मूर्ति की पूजा करने की, यहाँ तो जीते जागते जब सब मनुष्य है ना इसकी अच्छी तरह से सेवा करते, वही पूजा है। सच्ची पूजा तो जीते जागते भगवान है सब, इसकी पूजा, इसकी तकलीफ दूर करने का यही सच्ची सेवा है। हसमुख भाई से एक और सवाल करना चाहूंगा कि श्री सत्य साईं बाबा के आशीर्वाद से उन्हें किन आध्यात्मिक अनुभूतियों को उनके जीवन में उन्होंने अनुभव किया कि मुझे ये अनुभूतियां उनके आशीर्वाद से मिली? जो साधु हजारों साल तपस्या करता है, आदमी हजारों साल तपस्या करता है, वो भी जो आनंद जिसको प्राप्त नहीं होता है, पर यहाँ 2 घंटे में इसका मुंह पर जो आनंद का आवरण बनाने का, इसका जीवन में आनंद बनाने का जो काम है, जो भगवान किया है, जो आनंद इसको मिलता है ना, वही आनंद अपने को मिलता है। आनंद ऐसा नहीं है कि अपने को आनंद अपने को मिलता है, वो जो आनंद मिलता है ना, वही ईश्वर है।